तो शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं और सबसे पहले आपको सीरिया के हालात बताने वाला हूं, क्योंकि सीरिया के अंदर जो तस्वीर जो है वो पेश की गई है इजराइल की तरफ से सबसे बड़े महाविनाश की। और अब यह कहा जा रहा है कि यह शुरुआत इजराइल ने कर दी है, वो प्लान मिडल ईस्ट का जिसके लिए पहले ही इजराइल ने कहा था कि नक्शा पूरी तरीके से मिडल ईस्ट का हम बदल देंगे। और लगातार पिछले दिनों मिडल ईस्ट में लेबनान, गाजा, हिजबुल्ला सब पर जो वार इजराइल के देखने को मिले हैं, उसके बाद अब सबसे बड़ा अटैक किया गया है सीरिया के अंदर, जिसने दहलाकर रख दिया है सीरिया को। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत कर रहा हूं, फुल फ्रेम वो आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं, जिसके बाद पूरी दुनिया इस वक्त दहली हुई है। ये वो सबसे बड़ा हमला टार्टूस में इजराइल की तरफ से किया गया है, जिसके बाद अमेरिका तक, रूस तक चर्चा हो रही है। आईडीएफ का यह सबसे बड़ा हमला अब तक का बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने जब इस हमले को अंजाम दिया है तो असद आर्मी के जो बेस थे, जहां पर हथियार बड़े छिपाए गए, उन्हें टारगेट यहां पर किया गया और इजराइल ने अब पूरी तरह से कमर यहां पर तोड़ दी है उन तमाम ठिकानों की, उन तमाम हथियारों की जिसके जरिए इजराइल को टारगेट किया जा रहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर इस बड़े विस्फोट की बात करें, कितना भयंकर यह विस्फोट था। 3 रिक्टर स्केल का जो भूकंप है वो महसूस किया गया है। 3 रिक्टर स्केल तक का जो भूकंप है वो आया और तकरीबन 800 किलोमीटर दूर इसके मैग्नीट्यूड को जो है वो मापा गया है। और दावा यह किया जा रहा है कि अभी तक के जो हमले पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले दशक में सीरिया पर हुए हैं, उसमें सबसे बड़े हमलों में से एक यह हमला है। और इजराइल लगातार जो बड़े हमले एक के बाद एक अंजाम दे रहा है। वहीं कौन से खतरनाक हथियार की बात की जा रही जिसका इस्तेमाल सीरिया पर किया गया है? बस्टर बम जो अभी तक इजराइल लगातार अपने दुश्मनों पर इस्तेमाल करता रहा है। अल्लाह यलानक या इस्राइल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पूरी तरह से सीरिया को दहलाकर रख दिया है इजराइल ने। और अपनी पूरी वो भूमिका जो इजराइल ने कही थी कि मिडल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे, उसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, अब बारी महाविनाश की इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रही है। आखिर कैसे इस बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया इस वक्त दहली हुई है, और आखिर क्या होने जा रहा है सीरिया में। और सबसे पहले इस बड़े अटैक को समझिए। तटीय शहर टार्टस, जहां पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, बड़ा हमला यहां पर हुआ। फाइटर जेट से जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया। टार्टस पर एक दशक में यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है जो इजराइल की तरफ से हुआ। हमले के बाद मौके पर भूकंप जैसा धमाका महसूस किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार जमा होने का दावा दरअसल यहां पर किया गया था। एयर डिफेंस यूनिट और मिसाइल डिपो, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त इजराइल ने कर दिया है अपने इस बड़े हमले में। एयर डिफेंस यूनिट और वो मिसाइलें जिनका इस्तेमाल यहां पर हो रहा था। वहीं एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि हमने ये कहा था कि नक्शा बदलेंगे मिडल ईस्ट का, बदल रहे हैं और उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। जरा सुनिए नेतन्याहू को। करीब 1 साल पहले मैंने कहा था कि हम मिडल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे और हम वास्तव में ऐसा कर भी रहे हैं। आज सीरिया वो सीरिया नहीं है, लेबनान भी वही लेबनान नहीं है, गाजा को भी हमने बदल दिया और सबसे अहम ईरान भी आज वही ईरान नहीं है। इससे हमें अपनी बढ़ती ताकतों का भी एहसास है। आज हम जो चाहे करवा पा रहे हैं। ये हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि सभी देशों के साथ अपने संबंध और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हमारी सभी सीमाओं पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित रहे। नेतन्याहू कह रहे हैं
कि हम अपने उसी एक्शन प्लान पर इस वक्त लगे हुए हैं जिसकी हमने बात यहां पर की थी। वो यहां आपको बताता हूं कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई आखिर कैसे पूरी तरह मिडिल ईस्ट का नक्शा इजराइल ने बदल कर रख दिया है। दरअसल इजरायली हमले में गाजा पट्टी से जो शुरुआत हुई थी, जहां पूरी तरह से तबाही इजराइल की तरफ से बचा दी गई, वहीं यहूदी बस्तियों को वहां पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए और भी ज्यादा कोशिश जो है वो इजराइल ने की है। लेबनान पर बड़ा पलटवार हुआ, हिजबुल्लाह की कमर जो है वो इजराइल की तरफ से तोड़कर रख दी गई, बड़े हमले हुए। उधर ईरान पर हमला कर मिसाइल क्षमता को ईरान की पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया इजराइल की तरफ से। गोलान हाइट्स की बात करिए, गोलान हाइट्स पर 1967 में इजराइल ने कब्जा किया था, अपनी सीमाओं को बफर जोन्स बनाकर और ज्यादा मजबूत सीरिया की ओर से किया था। और अब बड़ी बात यह हो रही है कि गोलान हाइट्स में और ज्यादा इजरायली बसाने की तैयारी इजराइल की तरफ से यहां पर की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि अपनी सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट आपको यहां पर दूं, यूएई की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। यूएई इजराइल के गोलान हाइट प्लान्स को लेकर नाराज दिख रहा है। गोलान हाइट्स के प्लान से नाराज है इस वक्त यूएई। इजराइल के गोलान हाइट्स पर 1967 से इजराइल का कब्जा है और अब इजराइल ये कह रहा है कि गोलान हाइट्स में और भी ज्यादा अपनी जो तादाद है लोगों की वो यहां पर बढ़ाई जाएगी और इसी को लेकर यूएई अपनी नाराजगी दिखा रहा है और ये कह रहा है कि जो नियम कायदे हैं वो यहां पर तोड़े जा रहे हैं। एक तरफ सीरिया के अंदर जो अपनी धमक है वो इजराइल बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ वो रूस जिसके बेस वहां पर थे उसकी क्या हाल हो चुकी है। सीरिया से रूस अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है, बैकफुट पर इस वक्त रूस साफ तौर पर दिख रहा है, अपने सैनिकों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से इवैक्यूएट कर रहा है रूस। लगातार अपने सैनिकों को बाहर निकाल रहा है और इसके लिए बाकायदा उसने अपने प्लेन्स को खमीमी एयरबेस, क्योंकि 2 एयरबेस है वहां पर और खमीमी एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है रूस का, वहां पर तमाम बड़े प्लेन्स को यहां पर उसने भेजा था। इससे पहले एक बड़ा जमावड़ा जो है वो खमीमी एयरबेस पर देखने को मिला था, IL-76 समेत अलग अलग उसके प्लेन्स जिसने उसे रूस की तरफ से भेजा गया था सीरिया के अंदर। और इजराइल में जिस तरीके से गोलान हाइट्स का प्लान बनाया और रूस पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर नजर आ रहा है और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या अब हालात जो हैं वो रूस के लिए और मुश्किल इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं और अब क्या इजराइल का सीरिया में कब्जा होगा। जरा